नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर समझना है तो पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सच्ची और पक्की खबरों को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे इसे शेयर कर दीजिए ताकि बाकी भी लोग इसे देख सके। और चंद्रशेखर आजाद जो नगीना के सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के मुखिया, वह अपनी एक सीट को भारी बहुमत से जिताने में कामयाब होने वाले हैं। जमीनी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। भले ही वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट कटवा पार्टी साबित हो जाए, लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा में भारी बहुमत से आजाद समाज पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बिल्कुल जमीनी रिपोर्ट, पक्की खबरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की नींद उड़ गई है। इज्जत बचाना भारी पड़ रहा है। भाजपा का भी नाक का सवाल है, अखिलेश यादव जी का भी नाक का सवाल है। इससे उत्तर प्रदेश की जो भविष्य की राजनीति है वो काफी बदलने वाली है। जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को एक सीट भी देने को राजी नहीं हुए थे। अब वो परेशान इस बात से है कि एक सांसद भी होगा, कहने का मतलब पार्लियामेंट में भी आजाद समाज पार्टी के मुखिया होंगे और उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी अब उनके एक विधायक होंगे। अब इतनी ताकत से मुहर लगाकर मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूं, आपके सामने यह प्रस्तुत क्यों कर रहा हूं, इन तमाम क्यों का जवाब मेरे पास है। जो मिल्कीपुर विधानसभा है वहां पर भाजपा के कैंडिडेट, अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट। लेकिन आजाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट है सूरज चौधरी, तीनों कैंडिडेट में एक समानता है कि तीनों पासी समाज से। यह भी पता है सबको कि मिल्कीपुर विधानसभा में SC ST और अल्पसंख्यक के वोट बहुत ज्यादा है। जो सामान्य वर्ग के वोट हैं भाजपा लेने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और उनके पुत्र अजीत प्रसाद जो कि उम्मीदवार हैं, वह इसलिए पिछड़ रहे हैं हर जगह क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही पूर्व नेता है सूरज चौधरी और उनको पता है कि समाजवादियों का गढ़ कहां कहां है। बहन मायावती जी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। और यह मत समझ लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी के जो मतदाता होंगे वो अखिलेश यादव जी के कैंडिडेट को वोट दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वो मतदाता निराश है। बहुजन समाज पार्टी के मतदाता निराश है क्योंकि कैंडिडेट नहीं दिया गया बसपा के तरफ से। अब यह निराश मतदाता जो है कहीं न कहीं तो वोट करेंगे, फिर वो जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के मामलों में उलझेंगे। सवाल ये उठता है कि चंद्रशेखर आजाद भी जाटव समाज से है। SC ST की बातें करते हैं, मान्यवर काशीराम की फोटो लगाते हैं अपने बैनर पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, संविधान पर चलने वाले हैं और यही सारे भाषण हर रैली में होता है वहां पे मिल्कीपुर विधानसभा में। और जो SC ST के मतदाता है, अल्पसंख्यक के जो मतदाता है, उनका हुजूम चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ गया है। जो निराश मतदाता है कांग्रेस के, वह भी चंद्रशेखर आजाद की तरफ झुक गए हैं क्योंकि बीच बीच में कई बार चंद्रशेखर आजाद ये कह देते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा हमारी बहन है। इस तरह की भी खबरें आपने सुनी होगी और मतदाताओं को भी बताया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि इस तरह का समीकरण कैसे बना। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी चुनाव में 3 प्रकार के मतदाता होते हैं। या तो वो आपके कट्टर विरोधी होंगे,
अथवा वो कट्टर समर्थक होंगे। और तीसरी प्रकार की जो मतदाता होती है वह हवा देखकर अपना रुख बदलती है, और जितने भी मिल्कीपुर के विधानसभा के निराश मतदाता है जिनके पार्टी ने कैंडिडेट नहीं दिया, वो सब के सब हवा का रुख देख रहे हैं। हवा चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में बह चुकी है। प्रश्न ये उठता है, बसपा वहां है नहीं, तो जितना भी नीला झंडा, नीला गमछा और जय भीम के नारे सबके सब आजाद समाज पार्टी के पक्ष में लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग ये भी कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद में बुराई क्या है। लोग ये भी कहते हैं वो भी तो अपने समाज का ही है। भले ही आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये कह सकते हैं कि वह बसपा का वोट काटने के लिए कैंडिडेट दे दिया, आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह बहन मायावती जी ने मिल्कीपुर विधानसभा में अपना कैंडिडेट नहीं दिया, चंद्रशेखर आजाद को भी दिल्ली विधानसभा में कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था और अपने तरफ से बसपा का समर्थन कर देते, तो बसपा का सीधा लाभ मिल्कीपुर में उनको मिलता। लेकिन ऐसे भी वो उनको मिलने जा रहा है क्योंकि SC ST के जो मतदाता होते हैं, जब उनके पार्टी का कैंडिडेट नहीं होता है, वह अपने आप को अकेला अनाथ महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे हालात में जब चंद्रशेखर आजाद गरजते हुए इलाके से घूमते हैं, निकलते हैं, तो वो जय भीम की गूंज जब SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाता है, वो तमाम वोट में परिवर्तित होकर आजाद समाज पार्टी को भारी बहुमत में तब्दील कर रहा है। और इसी बात की तकलीफ अखिलेश यादव जी को है। अखिलेश यादव जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव जी से बदला ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है, केवल मौके की सियासत होती है। मौके पर जो आ जाए, जिसको जीत मिल जाए, और इसी मौके का फायदा चंद्रशेखर आजाद मिल्कीपुर विधानसभा में उठाने वाले हैं। अगर ये विधानसभा वो चुनाव जीत जाते हैं, एक विधायक आ जाता है उनकी उत्तर प्रदेश की असेंबली में, तो जो आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर आजाद भी एक फैक्टर के रूप में रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद को इसलिए समर्थन किया, सपोर्ट किया, उठा रहा था ताकि बहन मायावती जी का विकल्प बताया जा सके। ये कहा जा सके कि बहन मायावती जी ही इकलौती नेता नहीं है SC ST समाज में, चंद्रशेखर भी है। और इस मानसिकता से चंद्रशेखर आजाद को काफी हाईलाइट किया गया। अब वही गोदी मीडिया जब ये देख रही है कि चंद्रशेखर आजाद का जो हुजूम है, जो काफिला है, वो काफी बड़ा होता जा रहा है, इनके कैंडिडेट चुनाव जीतने वाले हैं, ये अखिलेश यादव और भाजपा दोनों को दबोचने वाले हैं, तो गोदी मीडिया ने बार बार इनका इंटरव्यू लेकर और बहन मायावती जी यानी बसपा में फंसाने की कोशिश करती रही। एक बार तो चंद्रशेखर आजाद ने बोल भी दिया एक बड़े चैनल पर कि आप हमसे हमारा मंतव्य पूछने के लिए बुलाए हैं, अथवा बसपा और आजाद समाज पार्टी दोनों का मंथन करने बुलाए हैं। आप बार बार बसपा के बारे में सवाल क्यों कर देते हैं? बहन जी बड़ी नेता हैं, उनके बारे में सवाल क्यों करते हैं? आप संविधान की बात कीजिए, आप भाजपा के क्रूर शासन की बात कीजिए, आप कांग्रेस की बात कीजिए, आप समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, बार बार आप बसपा की बात क्यों करते हैं? ताकि गोदी मीडिया ये चाहती थी कि बसपा के बारे में चंद्रशेखर आजाद कुछ ऐसा बोल जाए, उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए बहन मायावती जी के खिलाफ, ताकि SC ST मतदाता बागी हो जाए, चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं करे। यही गोदी मीडिया का प्लान हुआ करता था। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा से अगर कैंडिडेट निकल जाता है आजाद समाज पार्टी का, तो ये अखिलेश यादव और भाजपा दोनों की राजनीति पर ग्रहण लग जाएगा।
बहन मायावती जी ये कह के साफ निकल जाएंगे कि हमने कैंडिडेट दिया ही नहीं, और उनका एक अपना कैडर वोट है, अपना संगठन है, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाजपा और समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।